to the chemistry class. Student, today we will study about salts. जी हाँ, देश का नमक क्या होता है आज हम लोग वो पढ़ेंगे. So first of all, as you know that it is a very famous reaction that is called a neutralization reaction. So when acid react with a base, it forms salt and water. स्टूडेंट, जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है. ऐसा क्यों होता है? बेसिकली क्या होते हैं, एसिड अपनी जगह स्ट्रॉन्ग होता है और बेस अपनी जगह स्ट्रॉन्ग होता है. तो हीरो और यहाँ पर जो विलन है दोनों की पावर सेम सेम है, तो वो आपस में कट मर के क्या बना लेंगे, सॉल्ट एंड वाटर. नाउ स्टूडेंट, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट. दैट इज अ फर्स्ट वन इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, सेकेंड वन इज अ एसिडिक सॉल्ट एंड थर्ड वन इज अ बेसिक सॉल्ट. सो मोस्टली थ्री टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक. तो देखते हैं कैसे क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर. अब ऐसा क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 50-50 kg का दो कोई इंसान है, उसको अगर आप आपस में भिड़ा दोगे तो वो क्या करेंगे, सेम पावर आपस में कट जाएंगे और न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा. अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. एग्जांपल्स में यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि आप ले लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HCl. आपने HCl को ले लिया और प्लस उसके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH. NaOH का जब रिएक्शन कराया तो वहाँ पर क्या फॉर्म होता है, दैट इज NaCl एंड प्लस वाटर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड मतलब देश का नमक बना और H2O. एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, H2SO4. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम उसको KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, दैट इज K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एंड प्लस वाटर. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे फॉर्म होता है. सेकेंड वन इज हाउ टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट. अब एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड को लेना पड़ेगा एंड वीक बेस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा. अब एसिडिक सॉल्ट बनेगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारे पास क्या है HCl को लिया प्लस MgOH का होल ट्वाइस. अब इसका जब हमने रिएक्शन कराया तो यहाँ पे क्या बनेगा, HCl प्लस Mg, मतलब यहाँ पे क्या बन गया, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl को लिया और वीक बेस MgOH2 और यहाँ पे जब रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, MgCl2 प्लस वाटर. नाउ नेक्स्ट वन इज बेसिक सॉल्ट. हम कैसे बनाएंगे, बेस्ट एग्जांपल है. अब यहाँ पे हमें बेसिक सॉल्ट बनाना है तो हम बेस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे और वीक एसिड लेंगे. तो यहाँ पे स्टूडेंट, जब बेसिक सॉल्ट तभी बन सकता है जब हम एसिड को वीक कर दें और बेस को स्ट्रॉन्ग कर दें. अब फॉर एग्जांपल इसका देखिए क्या होगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड हमने ले लिया, यहाँ पे वीक है. फिर स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो गया आपका NaOH और इसका जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बन जाता है एंड प्लस H2O. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप वीक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बेसिक सॉल्ट. सो स्टूडेंट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसिड्स. द फर्स्ट वन इज अ न्यूट्रल. आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराया तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, दैट इज अ थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट. फर्स्ट वन इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, सेकंड एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट. तो हर तरह का सॉल्ट आपका न्यूट्रल नहीं होता है, तो कुछ सॉल्ट आपके एसिडिक भी होते हैं और कुछ आपके बेसिक्स भी होते हैं. तो दिस इज अबाउट सॉल्ट. और यहाँ का एक और आपको रिएक्शन बता दूँ, जैसे कि पहला था आपका कि अगर आप 5 और यहाँ पे जब रिएक्शन कराओगे दोनों स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, तो ये आपस में कट के क्या हो गए, 0 हो गए और इन्होंने न्यूट्रल बना लिया. इसका सपोज दैट आप कर लो, ये आपका स्ट्रॉन्ग था और ये आपका थोड़ा सा वीक था, तो ये लेकिन इसका फैक्टर था ना थोड़ा, ये इसका थोड़ा बचा यहाँ पे, तो ये आपका एसिडिक बन गया. इसी तरह इसमें सेम था, इसमें क्या ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग था और ये थोड़ा वीक था,
तो इसका फॉर्म आ गया, ये आपका बेसिक सॉल्ट था। तो किसी तरह से आपको समझना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। फैमिली ऑफ सॉल्ट, अब टोटल हमें 5 सॉल्ट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। दैट इज द फर्स्ट वन इज अ कॉमन सॉल्ट, देश का नमक जो आप घर में खाते हो, दैट इज कॉल्ड NaCl केमिकल फॉर्मूला एंड इट इज दैट इज सोडियम क्लोराइड। द सेकेंड वन इज अ ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैं आपको केमिकल फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, आप लिख सकते हो। एंड द थर्ड वन इज अ बेकिंग सोडा, दैट इज NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड द थर्ड वन इज अ वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब डेकाहाइड्रेट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे 10 लगे हुए हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। द लास्ट वन दैट इज अ पापा नहीं, इसको हम POP पढ़ते हैं, दैट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.12H2O। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे .10H2O एंड .12H2O लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे ये क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब वाटर यहाँ पे इसको क्रिस्टल फॉर्म में कर देता है। अगर यहाँ पे वाटर को आप हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, दैट इज एमॉर्फस फॉर्म में आपको ये मिलेगा। सो नाउ स्टडी वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये फैमिली ऑफ सॉल्ट होते हैं। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी ड्राइंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, अभी हाल ही में मुझे एक गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है इसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन सॉल्ट, देश का नमक। आप सोचते हो कि इतना सस्ता नमक है तो इसको बनाने की क्या ज़रूरत है, समुंदर जाकर उठा लें वहाँ से। तो इतना आसान नहीं है समुद्र से जाके नमक लाना। तो देखिए क्या प्रोसेस है इसका, क्लोर एल्कली प्रोसेस। जी हाँ, इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। और ये कैसे फॉर्म होता है, इसका सिंपल सा हम एक आपको रिएक्शन दिखाते हैं। यहाँ पे HCl का जब आप रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो ये फॉर्म करता है यहाँ पर NaCl प्लस H2O। तो सिंपल सी बात है, जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो इसने देश का नमक मतलब NaCl को फॉर्म कर दिया प्लस वाटर। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर NaCl यहाँ से NaCl से हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, और NaOH से हमें अल्कली मिलेगा यहाँ पर। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड है, एनोड। यहाँ पे हो क्या रहा है कि सबसे पहले पानी में हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड मतलब ब्राइन, BRINE, इसको ब्राइन भी कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में मिक्सअप कर दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करा रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाता हूँ इसको, कि सबसे पहले आपने 9th में भी पढ़ा था ये, कि यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव प्लेट है और ये आपका निगेटिव प्लेट है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे Cl माइनस मतलब ये आपका कैथोड है, सॉरी ये आपका एनोड है यहाँ पे। तो एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल जब भी आता है तो ये क्या करता है, अपोजिट चार्जेस Cl माइनस एंड प्लस, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके Cl2 गैस बना लेगा और Cl2 गैस यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में आ जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। और इस पे क्या होगा, यहाँ पर Na प्लस इसके साथ मिक्सअप होकर Na एटम बना लेगा। और आपको पता है जब भी सोडियम एटम, it is a highly reactive, when Na plus ion is converted into Na atom, it react with water and form NaOH plus हाइड्रोजन गैस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी सोडियम बहुत ही रिएक्टिव होता है, जैसे ये फ्री स्टेट में आया, इसने वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH प्लस H2 बना लिया। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि व्हेन सोडियम क्लोराइड इन एक्वस फॉर्म। अब एक्वस फॉर्म क्या होता है, जब भी आप पानी में कोई चीज़ मिक्सअप करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्वस फॉर्म। सो NaCl रिएक्ट विद द H2O वाटर, इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू हम सोडियम क्लोराइड नमक को बनाते हैं। ये आपके बुक्स में भी दिया गया है पेज नंबर 30 पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी NaCl का रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, वाटर के साथ,
H2O के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमें मिलती हैं, दैट इज़ अ हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस एंड NaOH। अब देखिए इसका यूज़ क्या है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होता है, ये H2 हाइड्रोजन गैस फ्यूल्स की तरह यूज़ होता है। इसको हम घर में नहीं यूज़ कर सकते हैं, अगर घर में यूज़ किया ना धमाका हो जाता है बड़ा बड़ा। एंड सेकेंड वन इज़ अ मार्गरेन। मार्गरेन क्या होता है आपका, इट इज़ अ टाइप ऑफ काइंड ऑफ डालडा, आप डालडा कह सकते हो। ये वनस्पति घी बनाने में यूज़ होता है। आप इसमें H2 हाइड्रोजन गैस ऐड करके ऑयल को फैट बनाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड मार्गरेन में यूज़ होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र। आप हाइड्रोजन को NH3 के साथ रिएक्शन करके NH2 के साथ आपका अमोनिया गैस बनता है यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ Cl2, क्लोरीन गैस। बहुत ही खतरनाक गैस होती है ये। इसका क्या होता है कि वाटर ट्रीटमेंट, Cl2 कहीं भी छोड़ दो, मतलब ये वाटर ट्रीटमेंट में जर्म्स, डिसइंफेक्टेंट्स, मतलब ये जर्म्स को मारने में ही यूज़ होती है मोस्टली। स्विमिंग पूल्स में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाम सुना ही होगा इसका, ओजोन डिप्लेशन का जो सबसे बड़ा कारण है आपका CFC गैसेस। पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है। एंड PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड पाइप बनाने में ये यूज़ होता है Cl2 गैस। अब नेक्स्ट वन क्या है आपका NaOH। ये क्या होता है, डीग्रीजिंग मेटल्स। डीग्रीजिंग मेटल्स मतलब जो मेटल्स, आपके जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर जो ग्रीस लगा होता है उसको रिमूव करने में ये यूज़ होता है। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। सोप्स एंड डिटर्जेंट, साबुन और आपके वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट में भी यूज होता है, वॉशिंग पाउडर निरमा। पेपर मेकिंग, पेपर बनाने में भी यूज़ होता है। एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी यूज़ होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट क्या, H2 और Cl2 का दोनों का रिएक्शन करा के, मतलब H2 प्लस Cl2 का रिएक्शन करा कर यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लीनिंग स्टील, स्टील को क्लीन करने में। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का यूज़ होता है इसमें, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक इतनी सारी यूज़ है। और NaOH का क्या यूज़ हो गया, मतलब Cl2 प्लस NaOH का रिएक्शन जब हुआ तो यहाँ पर बना आपका किस में यूज़ हो रहा है, ब्लीचिंग में यूज़ हो रहा है इसका, हाउस होल्ड ब्लीचेस एंड ब्लीचिंग फैब्रिक्स। सो स्टूडेंट देख सकते हैं कि आपका देश का नमक मतलब NaCl क्या क्या बना सकता है और इसका क्या क्या यूज़ है। सो आप भी इसको घर में बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है सब चीज़ें। और बट इसकी बहुत ही सस्ता होता है, इसलिए इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। बट ये देश का नमक है, और देश का नमक कितना खतरनाक होता है ये आज आप जान गए होंगे।